हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मोशन के बारे में आज हम लोग सभी पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाया करें। मोशन स्टार्ट करने से पहले इसमें देखते हैं रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या है। मोशन क्या होता है, रेस्ट और मोशन। देखिए, अगर किसी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका ये फिक्स पॉइंट हो गया, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। किसी पॉइंट को मेजर करते हुए या कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हैं हम, उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम मोशन कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है कि कोई एक फिक्स पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट। तो रेस्ट क्या होता है कि द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, मीन्स द position of any object does not change with respect to reference point एक फिक्स पॉइंट। सपोज रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट कहलाएगा। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट, आप हमसे बैठे हो काफी डिस्टेंस पे, पोजीशन आप रेफरेंस पॉइंट, हम मूव नहीं कर रहे हैं, हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या हो गए, रेस्ट पे हो गए। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, रेफरेंस आप हो गए, आपके रेफरेंस पॉइंट आपको सपोज कर लिया और आपके रिस्पेक्ट में अगर हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है तो दैट इज मोशन। इसे हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलते हैं। मीन्स यू कैन डिफाइन एज मोशन द position of any object will change with respect to reference point के रिस्पेक्ट में अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाता। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, और इस मोशन के बारे में आज हम स्टडी करने चल रहे हैं। तो क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट हो। अगर यूनिट प्रेजेंट होती है किसी भी क्वांटिटी की, जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम है, टाइम की यूनिट आवर हो गया, सेकंड हो गया, कुछ भी है आवर, और क्या, जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या ले लिया, न्यूटन। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी यूनिट होती है उस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है। जिनकी यूनिट नहीं होती है, जैसे एंगल की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो जितनी भी क्वांटिटी होती है वो फिजिकल, जिसकी यूनिट होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। और फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला टाइप्स हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में अगर हम देखें वो फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी कौन है, जैसे हमने ले लिया फोर्स कैसी क्वांटिटी, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। इसमें डायरेक्शन होता है और क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू। मीन्स अगर हम कहें किसी बॉडी पे फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, तो ये तो डायरेक्शन हो गया, और 10 ये जो मैग्नीट्यूड, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये न्यूटन है, ये इसकी यूनिट होती है, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होती है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्केलर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। स्केलर क्वांटिटी मींस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो प्रेजेंट होता है बट डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती, नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मींस यू कैन डिफाइन एज द स्केलर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सबसे पहले तो यही हो गया कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट होता है, बट स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसको सिंपल वे में हम ऐड कर सकते हैं। मींस अगर कहीं पे हमने देखिए ये मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो मास अगर स्केलर क्वांटिटी है 2 kg प्लस 3 kg को हम जनरली ऐड करके 5 kg लिख देते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का ऐड प्रेजेंट नहीं होता, इसमें ऐड करने का दूसरा मेथड होता है जो आगे चल के हम लोग सीखते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से हम ऐड करते हैं। चलिए इतना आप देखिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट डाउन करें बेटे सभी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करे, वो बी पॉइंट पे जा रहा है और बी पॉइंट से चल के वो सी पे और सी से वो मूव करता हुआ डी पे आए, तो ए से बी की लेंथ, बी से सी की लेंथ और सी से डी की जो लेंथ होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मींस टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ लेंथ टोटल पाथ लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस नाम देते हैं। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होगी वो होती है मीटर, इसको मीटर में एसआई यूनिट जो होती है उसको मीटर में, और क्वांटिटी कैसी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया? मींस अगर डिस्टेंस इसमें हम देखें कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हमारा डिस्टेंस होगा। गिवन एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, या सोर्स या फिर डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन या जहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन और जहां पे पहुंच रहा है उसके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मींस यू कैन से एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, या इनिशियल पॉइंट सोर्स को और फाइनल पॉइंट डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, एडी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एडी इक्वल्स टू एडी। ये मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट नाम देंगे। एक एग्जांपल अगर हम करके देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां से सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है और ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और वो पहुंच रहा है बी पॉइंट तक, और जबकि इसकी रेडियस कितनी है, आर, रेडियस ऑफ सर्कल आर। ए पॉइंट से ऐसे मूव करता हुआ बी पॉइंट पे आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा,
डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल यहां से यहां तक टोटल सर्कुलर पाथ पे अगर कंप्लीट एक राउंड ऑफ रेवोल्यूशन करते हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर। ये पूरा लेंथ कितना हो जाता है 2 पाई आर, बट हाफ डिस्ट यहां से यहां तक मूव कर रहे हैं तो इसलिए हाफ के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा पाई आर हो गया। अगर अब हाँ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहां से ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो लेंथ होगा, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट में। यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2r। क्लियर हो गया होगा सभी को। ऐसे एक क्वेश्चन अगर हम देखें, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच रहा है और बी से जा रहा है सी पॉइंट पे पहुंचा। ए से बी और बी से सी पॉइंट पे जा रहा है। यहां पे उसने कवर किया 3 मीटर डिस्टेंस, यहां पे 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। तो डिस्टेंस इसकस टू कैसे फाइंड आउट किया, 3 + 4 इसकस टू 7 मीटर। इस तरह से फाइंड आउट हो गया, 3 + 4 इसकस टू 7 मीटर। 7 मीटर यहां राइट डाउन कर दीजिए, 7 मीटर। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ये होगा ए से सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, और ये से सी की पाइथागोरस से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √25, और ये कितना आ जाएगा 5 का रूट है तो 5। तो डिस्प्लेसमेंट तो 5 है लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7। क्लियर है। चलिए इसे नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे इसका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिफरेंस होगा ये हम देखें। पहला तो डिफरेंस ये होता है कि ये टोटल पाथ लेंथ, इसे क्या होता है टोटल पाथ लेंथ। और आपको ये बता दें डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, पीछे वाले में वहां नोट नहीं किया, ये वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वही होगी, मीटर इसकी भी होगी, और लेकिन ये क्वांटिटी कैसी होगी वेक्टर होती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन को देखे हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। फाइनल पॉइंट पे अगर हमें जाना है तो उस डायरेक्शन को देखना, अगर मिनिमम पाथ लेंथ कवर करना है तो विदाउट डायरेक्शन को देखे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे मिनिमम पाथ लेंथ और ये क्या होता है टोटल पाथ लेंथ, और ये होता है मिनिमम पाथ लेंथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड डिफरेंस पे आते हैं। थर्ड डिफरेंस कि जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और पहुंचा कहां पे बी पॉइंट पे, ए से बी, तो यहां से यहां अगर जा रहा है तो ये तो डिस्टेंस हो जाएगी पॉजिटिव। फिर वापस बी से ए पे वापस आ जा रहा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये सी पॉइंट पे आ रहा है तो ये जो होगा ये कैसा होगा, नेगेटिव कहलाता है। क्लियर है। चलिए ये हो गया दोनों क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नोट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन अभी हमने पढ़ा कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट,
रेफरेंस पॉइंट। तो ये तो कहलाएगा हमारा मोशन। अब यहाँ पे मोशन कितने टाइप्स के, दो तरह के मोशन होंगे। एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से चल रहा है और ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है और यहाँ से सी पॉइंट जाए, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ए से चले, अगर यहाँ से x किलोमीटर कवर कर रहा है t टाइम में, तो अगला x किलोमीटर भी वो t टाइम में कवर करे, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस और टाइम में अगर ग्राफ बनाए तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस यहां से कर लीजिए या फिर ऐसे अनइक्वल डिस्टेंस कर लीजिए, अलग अलग डिस्टेंस कर रहा है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। इक्वल टाइम में अगर वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है तो इस तरह का मोशन कहलाता है यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर वेरिएबल मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्पीड इंक्रीज कर सकती है धीरे समय के साथ, या फिर स्पीड डिक्रीज कर जाए। अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में, और उसका ग्राफ अगर हम देखें एक्सेलरेटेड ग्राफ ऐसा बनेगा।